काफी ऊंचे कद के खिलाड़ी सामना करेंगे फिलहाल राइट हैंडेड बल्लेबाज। दर्शकों आपको याद दिला दूं, चौथे दिन का पहला मैच खेला जा रहा है। मजा पड़ा एक अतिरिक्त प्लेयर यहाँ पे आ जाए स्कोरबोर्ड पे। पहली गेंद अब स्टिक के काफी बाहर और इसको कट करने की कोशिश थी निश्चित रूप से बिलाल के द्वारा, और पहला ही रन वाइड के रूप में आता हुआ। मुजफ्फरपुर का एक तो एक्स्ट्रा प्लेयर स्टेज में आ जाए। हल्के हाथों से स्टीयर किया पॉइंट की दिशा में, कोई रन नहीं। और यहां पे एक समझबूझ की पारी खेलनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को इस मैच में बने रहने के लिए। मुजफ्फरपुर टीम रो कैप्टन प्लीज टिके एक्स्ट्रा प्लेयर गुटे स्कोरिंग करवा के लिए डिफिकल्ट हो। और थोड़ी सी नीची रहती हुई ये गेंद, काफी अच्छी शुरुआत में यहां पे कहूंगा मंटू के द्वारा। क्रीज में मौजूद टीम लैकरा के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज, स्ट्राइकर एंड पे बिलाल, नॉन स्ट्राइकर एंड पे पप्पू, गेंदबाजी का भार संभालते हुए मंटू। और इस बार गेंद में खेला गया शॉट, वन बॉल से गेंद सीधा जा रही है सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही अच्छा संपर्क गेंद और बल्ले का, इसी शॉट का यहाँ पे बार बार प्रयास करता हुआ बल्लेबाज, और आखिरी में तीसरे गेंद में उसको गेंद में धकेला था। 4 रन की बढ़ोतरी और इसी चौके के साथ लैकरा टीम का स्कोर पहुंचा 5 रन। जैसे ही देखा काफी छोटी गेंद थी और फिलहाल अपने इस स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। और 4 रन के लिए बाउंड्री के बाद केस जरूर था, थोड़ा मिस हुआ। और निश्चित रूप से यहाँ पे देखा गया इस सीरीज में जहां पे भी कैच छूटा है खान जी, वहीं पे उसी प्लेयर मुसीबत बन के उभरा है ऑपोजिशन के लिए। और इसी के साथ और एक चौका मिलता हुआ टीम का कुल स्कोर पहुंचा 9 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। मेरे हिसाब से तो ये कैच पकड़ना चाहिए, 10 ओवर का ये मैच है। कैच अगर नहीं पकड़ेंगे तो थोड़ा हावी हो सकते हैं लैकरा टीम। ये कैच एक मैच है और इस बार हल्के हाथों से खेला बैक टू बैक बॉलर रक्षात्मक ढंग से, सम्मान देते हुए अच्छी गेंद का। और यहाँ पे समझबूझ की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को। 9 रन आ चुके हैं सुरेंद्र, मेरे साथ मेरे साथी वास्तेकार सुरेंद्र। बहुत ही अच्छा संपर्क गेंद और बल्ले का, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात, काफी खतरनाक साबित हो सकता था। यहाँ पे रनआउट का एक मौका था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर पहुंचा 10 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। दर्शकों आपको याद दिला दूं, चौथे दिन का ये पहला मैच खेला जा रहा है लैकरा और मुजफ्फरपुर के बीच में। और हमारे साथ बने हुए हैं आज के हमारे अतिथि ब्रांच मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक लाइकेरा श्री निर्दीप सिंह सिद्धू जी। और कुछ ही क्षणों में हमारे और एक अतिथि हमारे यहाँ पे बनेंगे द चीफ गेस्ट ऑफ दिस इवनिंग एसडीपी झरसुगुड़ा श्री निर्मल महापात्र जी। दूसरा ओवर प्रगति पे और गेंदबाजी का भार संभालते हुए बॉलर ने फुल टॉस गेंद था, लेकिन कोई भी रन नहीं। क्रीज पे मौजूद दोनों ही हुनर, दोनों ही खूंखार बैट्समैन मिस्टर बिलाल एंड पप्पू, और उतना ही टैलेंटेड बॉलर मुजफ्फरपुर टीम का
सुमन फेस करेंगे बिलाल। दूसरा ओवर का दूसरा बॉल, बहुत ही अच्छा बॉलिंग, एक डिफेंसिव रक्षात्मक से खेल दिए बिलाल, कोई भी रन नहीं और ये पावर प्ले चलता हुआ दूसरा ओवर प्रगति पे। तीसरी गेंद ये दूसरी ओवर की और इस बॉल खेलने की कोशिश, कड़ा प्रहार करने की कोशिश, लेकिन चतुराई की गेंदबाजी मैं कहूंगा यहाँ पे सुरेंद्र। यहाँ पे पावर प्ले में बल्लेबाज फिलहाल जैसे बल्लेबाज को बांध के रखना निश्चित रूप से एक चैलेंज है और उसमें खड़ा उतरता हुआ ये गेंदबाज सुमन। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, पूरा यॉर्कर लेंथ का बॉल था। क्रिकेट जगत का ये ब्रह्मास्त्र माना जाता है इस बॉल को। इस बॉल को अच्छा बैट्समैन इसको ठीक हिसाब से खेल नहीं पाते हैं और इसी के साथ लगातार 4 डॉट गेंदे। फिर से डॉट बॉल, बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हुए मजा पड़ा कि पूरा टिप्पेस में आ गए हैं बिलाल। बिलाल भी जानते हैं स्ट्राइक रोटेट करना किस तरह से बैट में बॉल कनेक्ट होगा, लेकिन थोड़ा प्रेशर में लेते हुए बिलाल। ओवर की आखिरी गेंद और इस बार अच्छा संपर्क होने की दिशा में गेंद सीधा से जा रही है सीमा रेखा के बाहर और इसी के साथ दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद 3 का स्कोर हो गया है 14 with the loss of 0 wicket। क्रीज में मौजूद दोनों इस खूनार खिलाड़ी मिस्टर पप्पू और बिलाल। देखते हैं मजापड़ा टीम किस बॉलर को थमाते हैं। पावर प्ले में कम से कम 30 रन प्रतिशत होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये टी गेंद का 10 ओवर विशिष्ट मेज है और पावर प्ले में तो पर ओवर 10 से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ठीक हिसाब से अच्छे बॉलिंग पे दे रहे हैं सर और बिलाल को थोड़ा प्रेशर लेते हुए और देर के टाइम में खेलना, नाइट के टाइम पे खेलना थोड़ा दिक्कत हो रहा है शायद उनको। और इसी दौरान तीसरा ओवर लेते आ रहे हैं मंटू। बहुत ही बढ़िया डिफेंसिव खेल लिए पप्पू, इनिंग्स का फास्ट बॉल फेस किए। और अब सिक्स पे भटकते हुए चौड़ी गेंद का इशारा और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में स्कोर जाके पहुंचा 15 रन टीम लेकरा के लिए। एक अतिरिक्त रन और एक अतिरिक्त बल आता हुआ लेकरा टीम बेनिफिट है लेकरा टीम के लिए। देखा जाए तो और भी बहुत ही अच्छा बॉलर है। रिवर्स खेलना चाहते तो पूरा चूक हुए। बहुत ही अच्छा बॉलिंग मिस्टर मंटू के द्वारा। पहला ओवर भी दिए थे मंटू, बहुत ही अच्छा ओवर निकला था मजापड़ा टीम के लिए। दूसरा ओवर भी बहुत ही अच्छा निकला था। तीसरा ओवर का भी 2 बॉल जा चुका है, अभी तक कोई भी रन नहीं फेस करेंगे पप्पू। बॉलिंग का बार मंटू कट मारना चाहते थे, सीधा फील्डर के हाथ में, कोई भी रन नहीं। 3 बॉल डॉट रन। और इस बार फिर से दिशाहीन गेंदबाजी 3 डॉट गेंदों के बाद 1 रन की बढ़ोतरी, चौड़ी गेंद यहाँ पे। और यहाँ पे इस सीरीज में सुरेंद्र देखा गया है कि अतिरिक्त रन, वाइड रन एक परेशानी हुई है सारे गेंदबाजों के लिए। फिर से कोई रन नहीं, बहुत ही बढ़िया वापसी मंटू के द्वारा। अगर जिक्र किया जाए तो इस सीजन में बहुत ही वाइड दे रहे हैं। मेरे हिसाब से ये लोग स्पीड के चक्कर में दे रहे हैं और थोड़ा स्पीड चक्कर रह रहे हैं, इसलिए लाइन का थोड़ा बिगड़ रहा है इन लोग का। फुल-टॉस गेंद और कुछ भी कनेक्ट नहीं, सीधा कीपर के दस्तानों ने पूरा प्रेशर
में आते हुए लेकरा टीम, और मजापड़ा टीम भी ना जानते हैं ये लेकरा टीम का होम ग्राउंड है, किस तरह से इन लोग को कम से कम रन बनाने के लिए दिया जाए, बल्कि बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा लेग के दिशा में खेला हुआ शॉट, 6 रन। और एक्सीडेंट और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 22 रन। पावर प्ले की समाप्ति सुरेंद्र, और यहाँ पे थोड़ी सी जान डाली है बल्लेबाज पप्पू ने, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे गेंदबाजी चल रही थी, आखिरी गेंद में छक्का जड़ के कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास को वापस लाए अपनी टीम के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद सुरेंद्र 22 रन। आप यहाँ के अनुभवी खिलाड़ी रह चुके हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है सुरेंद्र, इस मैदान में लेकरा टीम को होम ग्राउंड है, कितना टारगेट यहाँ पे सेट करनी चाहिए? मेरे हिसाब पहले बैटिंग के लेकरा टीम की ओर से मैं बोलना चाहता हूं, इन लोग अगर देखिए डॉट बॉल जो हो रहा है, ये जो सिंगल रन अगर रोटेट करते हैं और एक बाउंड्री आ जाता है तो रन स्कोर थोड़ा हाई लेवल पे जा सकता है, और इन लोग अगर डॉट खेलेंगे और लास्ट बॉल पे 6 लगाएंगे, यानी कि वो थोड़ा कम स्कोर होगा, और यही चाहते हैं मजापड़ा टीम भी बहुत यंग टैलेंटेड प्लेयर्स सब है, उन लोग चाहते हैं ये लेकरा टीम का होम ग्राउंड है, हम लोग ऐसे रणनीति प्रयास करें, ऐसे रणनीति अपनाएं जैसे लेकरा टीम को बहुत ही कम स्कोर पे लाके खड़ा करें। और इसी दौरान चौथे ओवर की गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज और जो सामना करेंगे बिलाल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद सुरेंद्र स्कोर पहुंचा है 22 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी चीज यहाँ पे लेकरा के लिए देखने को मिल रही है कि उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया पावर प्ले पे। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद और सीधा पहुंच जाता है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। कवर के दिशा में खेला गया था ये शॉट। इसी बात का जिक्र हो रहा है, बिलाल और पप्पू ऐसा बैट्समैन है, ये अगर सेट हो जाते हैं, ये डिफेंड नहीं करता है, 3 ओवर 10 ओवर का मैच, 3 ओवर सर्किल ये डिफेंड नहीं करता, इनका बल्ला बोलता है, चाहे 3 ओवर सर्किल हो चाहे 10 ओवर हो, एक बार अगर बल्ला लग जाता है एक्सीलेटर पे बहुत दबा देते हैं तो गेंद का हवाई छूट जाता है, ये छक्का जाता है, नहीं तो चौका जाता है। फिर से लंबा शॉट मारने चाहते थे, बहुत ही बढ़िया वापसी बॉलर के द्वारा मिस्टर हजूर, ऊंचे कद के खिलाड़ी, राइट हैंडेड बॉलर भी जानते किस बॉलिंग देने से, किस टाइप का बॉलिंग देने से ये छक्का चौका नहीं मार पाएंगे, और बिलाल भी जानते हैं किस बॉल को किस टाइप के खेलना चाहिए। चौथा ओवर प्रगति पे फेस करेंगे बिलाल, इसका पहला बॉल डॉट हुआ था, उसका पहला बॉल चौका निकला था। ओ लंबा शॉट और सीधा जाकर गगन चोटी लंबा 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पे बिलाल के बल्ले पे द्वारा पूरी तरीके से आग उगलता हुआ ये बल्लेबाज, और मैं भी सहमत हूँ सुरेंद्र, यहाँ पे अगर ये दोनों बल्लेबाज सेट हो जाते हैं तो मुसीबत बढ़ जाएगी टीम मजापड़ा के लिए, क्योंकि उनका खुद का होम ग्राउंड है, और यहाँ पे जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र हो रही थी, पावर प्ले इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, ये किसी भी ओवर पे मैच का रुख मोड़ सकते हैं, मैच का रुख बदल सकते हैं। पावर प्ले एक माइंड कॉन्सेप्ट था, ये अगर बैट्समैन अगर अच्छी तरह से खेलते हैं तो उस ओवर पे निकल जाता है, लेकिन ये 10 ओवर पे क्या होता है, एक बैट्समैन सेट हो जाता है तो पावर प्ले उसका 10 ओवर ही पावर प्ले होता है। बहुत ही बढ़िया संपर्क केंद्र बल्ले का, पूरी तरीके से गेंद को बल्ले पे आने दिया, लोवर की दिशा में उठा के खेला, फील्डर वहां पे हालांकि तैनात थे लेकिन देखते रह गए। बहुत ही अच्छा संपर्क, पूरा लाइन दिखते हुए ये बल्लेबाज बिलाल, और मेरे हिसाब से ना बिलाल बहुत ही खूंखार बैट्समैन, थोड़ा ओवरपीच बॉल था, ओवरपीच बॉल को तो वो अच्छी तरह से जानते कि इस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाए। अगर ये बैट्समैन छक्का मार रहा है तो उसको पावर प्ले क्या जरूरत है, जो भी फील्डर जाएगा उसको देखते रहेगा, वो तो दर्शक बन जाएगा। फिर से लंबा शॉट मारना चाहते थे, थोड़ा प्रेशर पे लेते हुए बॉलर, इसी के साथ चौड़ी गेंद, एक अतिरिक्त रन आता हुआ लेकरा टीम के अकाउंट पे, और एक अतिरिक्त बल। राउंड दी विकेट बॉलिंग दिए थे, पहले ओवर दी विकेट बॉलिंग दिए थे, ओवर दी विकेट बॉलिंग दिए और 2 छक्का खा चुके हैं, अभी भी हैट्रिक 6 का, लेकिन आज कुछ अपर नहीं है हैट्रिक 6 का सोच है।
और फिर से जो लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, शॉर्ट में लेंथ बॉल का किक करना चाहते थे, लेकिन कोई भी रन नहीं। बहुत ही बढ़िया वापसी, बहुत ही बढ़िया बैकअप मुजफ्फरा टीम का बॉलर। इसी का विश्वास, इसी टाइप का विश्वास अगर दिलाएंगे बॉलर कैप्टन को, मुजफ्फरा कैप्टन को, तो एक आसान सा जीत का स्वाद लेंगे मुजफ्फरा टीम। और लेकरा टीम का बिलाल और पप्पू अगर सेट हो जाएंगे और इसी दौरान सुरेंद्र एक बम्पर ऑफर आ चुका है सुरेंद्र ओझा की तरफ से। अगर 4 छक्के लगाया जाता है तो 1500 रुपए का इनाम जाता है 4 छक्कों के लिए। फिर से और फील्डर मौजूद, 1 आउट 2 बॉल्स सीधा फील्डर के हाथ में, लेकिन आसानी से सिंगल रन चुरा लिए और स्ट्राइक। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 40 रन बिना 2 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ बता दो, कोई भी बैट्समैन अगर 6 बॉल में 6 छक्का लगाता है तो रूपाली बर्तन भंडार एंड ज्वेलरी की ओर से 10,000 रुपया का इनाम। और फाइनल मैच पे अगर कोई भी बैट्समैन 6 बॉल में 6 छक्का लगाता है, रूपाली बर्तन भंडार एंड ज्वेलरी की तरफ से 21,000 यानी कि 21,000 टंकार ऑफर। और सब दर्शक मान को, सब प्लेयर मान को बोल दे रूपाली बर्तन भंडार और ज्वेलरी शॉप एंदा गोटे दुकान है जेन जगह रे आपण इलेक्ट्रॉनिक सामान घर सब किसी सामान सुलभ मूल्य रे बहुत कम रेट में पाई पारबे। और जेनटा की जोड़ी अछन मिस्टर रंजन भाई लगा तांको हमर एसोसिएशन तरफ रो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार खराब रहा, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात कवर की दिशा में केवल 1 रन में संतुष्टि। और इसी 1 रन के साथ टीम का कोर्स से पहुंचा 41 रन। गेंदबाजी का भाग संभालते हुए अभिषेक सामना करेंगे पप्पू, काफी आक्रामक बल्लेबाज है पप्पू, राइट हैंडेड बल्लेबाज। अभी तक तो बिलाल का बल्ला बोल रहा था, अभी पप्पू का बल्ला। और दिशाहीन गेंदबाजी में कहूंगा सुरेंद्र, फिर से वाइड का इशारा हमारे सलामी अंतर के द्वारा और 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा 42 रन। यहाँ पे हम लोग जिक्र कर रहे थे सुरेंद्र, ये चौड़ी गेंद, वाइड गेंद एक परेशानी के कारण बन चुकी है हर गेंदबाज के लिए। पैडल शूट करने की कोशिश यहाँ पे, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज यही हो रही है सुरेंद्र, कोई भी फॉर्मेट हो, जैसे यहाँ पे सिंगल रन लेना बहुत जरूरी होता है। पप्पू ने बहुत अच्छा यहाँ पे करके दिखाया। पप्पू भी अच्छी तरह से जानते हैं, ये उनका बैट से अगर रन नहीं आ रहा है वो जानते हैं बिलाल के बल्ले से बैट रन आ रहा है। तो पप्पू का माइंड सेटअप है ये, अगर सिंगल रन बिलाल को देते हैं उनका बल्ले से रन आएगा। और पप्पू भी अगर सेट हो जाते हैं तो मुजफ्फरा टीम के ऊपर थोड़ा नहीं बहुत ही हाथी हो सकते हैं। लंबा शॉट मारना चाहते थे लेकिन खराब फील्डिंग, फलस्वरूप 4 रन आता हुआ लेकरा टीम के फायर का इशारा हुनर अंपायर मिस्टर राजमंडल के द्वारा। और इसी के साथ टीम का स्कोर जाता हुआ 47 रन। पावर प्ले में हालांकि थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई थी यहाँ पे सुरेंद्र, लेकिन उसका पूरा भरपाई किया बल्लेबाज बिलाल ने। दाद देनी होगी, सराहना करनी पड़ेगी व्यक्तिगत 30 रन पे खेलते हुए बिलाल। और इस बार फिर से दिशाहीन गेंदबाजी लेग स्टिक पे भटकते हुए और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में। खराब बॉलिंग, बहुत ही खराब बॉलिंग। मेरे हिसाब से एक अगर वाइड देते हैं तो एक बूथ पे सागर बन जाता है, एक बूथ पे बहुत सारा रन बढ़ जाता है। और ये इसका परेशानी भुगतना पड़ेगा और बढ़ सकता है भी मुजफ्फरा टीम को। मुजफ्फरा टीम बॉलर अगर अच्छी तरह से बॉलिंग देंगे, ये पेस के ऊपर नहीं डिपेंड करके लाइन रन के ऊपर डिपेंड करके उसका भी रिजल्ट अच्छा निकलेगा। और इसी के साथ साइड चेंज करते हुए राउंड विकेट बॉलिंग देते हुए बॉलर और पेस करेंगे बिलाल। लंबा शॉट मारना चाहते थे, फील्डर मौजूद, आसानी से सिंगल रन चुरा लिए। थोड़ा सा स्पिन, लेकिन कुछ भी असर नहीं मुजफ्फरा टीम के ऊपर। बहुत ही अच्छा बॉलिंग बॉलर अभिषेक के द्वारा। अभिषेक भी टीम का बहुत ही टैलेंटेड बॉलर, टैलेंटेड बैट्समैन है। टीम का जान है, आन है, शान है।
फेस करेंगे पप्पू। देखा जाए पप्पू क्या करते हैं, पप्पू का भी बोलना चाहिए। अभी वो भी सेट हो चुके हैं। फिर से लेग के दिशा का बॉल और इसी के साथ फिर से खराब बॉलिंग और इसी के साथ 5 रन, यानी कि इस ओवर में एक्स्ट्रा रन बहुत ही आ चुका है। बल्ला तो नहीं बोल रहा है लेकिन एक्स्ट्रा रन दे रहे था मजा पड़ा थी। यही होता है सुरेंद्र, वाइड के साथ साथ ये 4 रन भी उन्होंने गिफ्ट किया है, तो एक गेंद भी अतिरिक्त उनको करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्कोर जाके पहुंचा 58 रन। तो टॉस गेम लेकिन यहाँ पे तब्दील कर नहीं पाए और चलता किया। पप्पू को निश्चित रूप से नाखुश होंगे सुरेंद्र अपने आप पर। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही खराब बॉलिंग था। ये फुलटॉस गेंद था, लोअर फुलटॉस गेंद था और स्लो डिलीवरी था और एक चतुराई का गेम होता है। पप्पू भी जानते हैं, बहुत ही तेज दे रहे थे लेकिन थोड़ा चतुराई के गेम के कट मारना चाहते, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में फलता है 1 विकेट। और फील्ड के अंदर आते हुए मिस्टर जितेंद्र खराब बोलते हैं। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा सुरेंद्र, ये जो 58 रन की साझेदारी है अभी तक ये टूर्नामेंट की हाईएस्ट पार्टनरशिप है, हाईएस्ट साझेदारी है। और तय दिल से मैं दोनों अपने बल्लेबाजों को मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, एक अच्छी एंटरटेनमेंट सारे दर्शकों को देने के लिए। और 58 रनों पे पहला झटका लगता हुआ टीम लाइकेरा को। मेरे हिसाब से तो इन लोग 58 प्रति 1 रन से अगर स्कोर किए होंगे, गले से किए होंगे तो 40 रन और बाकी सब मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा रन थे। यहाँ पे आंकड़े देखा जाए तो 7 वाइड आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया डिफेंसिव मिस्टर मुरबाबू के द्वारा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सुरेंद्र। फोन करू शकता नंबर का नहीं नंबर और इसी के साथ बीच में मौजूद पुनः खिलाड़ी मिस्टर बिलाल एंड जितेंद्र। बिलाल जो कि सेट हो चुके हैं, वो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, मुनाफी भी अच्छी तरह से जानते हैं किस हिसाब से बैटिंग करने से रन स्कोर थोड़ा हावी हो सकते हैं और रन स्कोर थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं मजा अपना टीम को। यहाँ पे सुरेंद्र देखा जाए तो 30 गेंदों में 58 रन जड़ लिया है टीम लाइकेरा ने और आखिरी 30 गेंदें बाकी है ये इनिंग समाप्त होने के लिए। और यहाँ पे मैं निश्चित रूप से बोलना चाहूंगा नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाज खड़ा हुआ है मनु बाबू, काफी उम्दा खिलाड़ी है, काफी अनुभवी खिलाड़ी है और मौके की नजाकत को वो समझते हैं। और इसी के साथ गेंदबाजी का भार संभालते हुए और जो सामना करेंगे बल्लेबाज फिलहाल जो कि व्यक्तिगत 30 रन पे खेल रहे और जो भी बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है वो बैट्समैन का डिलीवरी पॉइंट को निकालते हैं। और देख करके बिलाल इसी बात का जिक्र कर रहा था, बहुत ही बढ़िया टेक ऑफ, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग मिस्टर अजू के द्वारा। जिस विश्वास के साथ कैप्टन मजापड़ा बॉलिंग का भार थमाए मिस्टर अजू को, उसी हिसाब से उनको रिजल्ट देना चाहिए। और इसी के साथ एक बॉल जा चुका है, दूसरा बॉल फेस करेंगे बिलाल और बॉलिंग का भार लेते हैं मिस्टर अजू, बहुत ही डेंजर बॉलर। इसी के साथ इस बार चर्चा किया, इसी चीज के शुरू में जिक्र हो रहा था कि रणनीति ये जो 5 ओवर समाप्ति है उसी के बाद एक रणनीति तय की गई थी। अजू को बुलाया गया था गेंदबाजी के लिए और उसे पूरी तरीके से खड़े उतरे और चर्चा किया बिलाल को। मेरे हिसाब से मजा पड़ा कि जिस रणनीति लिए थे और जिस हिसाब से बॉलिंग का भार संभाले थे सुभाग्यदा, उसी का रिजल्ट देते हुए मिस्टर अजू। और इसी हिसाब से अगर अच्छा बॉलिंग करेंगे, कैप्टन जिस हिसाब से उनको बॉलिंग का भार थमाते हैं उस हिसाब से अगर रिजल्ट देंगे तो मजा पड़ा टीम के लिए अच्छा ही होगा। यहाँ पे कप्तान को दाद देनी पड़ेगी टीम मजा पड़ा के लिए सुरेंद्र, क्योंकि पिछले ओवर में काफी महंगा साबित हुआ था ये गेंदबाज। 16 रन खर्च किए थे अपने गेंदबाजी पे, उन्हीं के ऊपर यहाँ पे भरोसा दिखाया, आत्मविश्वास उनका ऊंचा किया और उनको गेंदबाजी का भार थमाया। फलस्वरूप यहाँ पे जो हमारे काफी इनफॉर्म बल्लेबाज थे उनको चलता किया और इसी के साथ नए बल्लेबाज राहुल। और इसी के साथ बता दो सौभाग्य, क्रिकेट एक ऐसा गेम है, एक बैट्समैन या एक बॉलर या एक फील्डर अच्छी तरह से, एक बैट्समैन अगर अच्छी तरह से बैटिंग कर लेता है, एक बॉलर अगर अच्छी तरह से एक दो बॉल अगर ले लेता है और एक फील्डर अच्छी तरह से फील्डिंग करता है, उसका मनोबल 1% से 100% या 1000 1 लाख % हो जाता है।
जिसका रिजल्ट अभी हम लोग को देखना पड़ता है। फुल टॉस गेंद और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट मिस्टर मुरबाबू एंड राहुल के द्वारा। राहुल ये अच्छी निशानी होता है सुरेंद्र, जैसे देखो जैसे पहली गेंद उन्होंने खेला सिंगल के लिए भाग पड़े और ये अच्छे बल्लेबाज की निशानी होता है। 1 रन बढ़ोतरी होते हुए टीम का कुछ पहुंचा 59। एक 2 नुकसान पर गेंदबाजों का आवाज संभालते और सामना करेंगे बल्लेबाज राइट हैंडेड मुरबाबू। फुल टॉस गेंद कटवाना चाहते सीधा फील्डर के हाथ में, कोई भी रन नहीं। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग निकलता हुआ इस ओवर मिस्टर अजूर, जितना ही सराहना किया जाए बहुत ही कम है। पेश करेंगे मुनाबू उठकर के खिलाड़ी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है लेकरा टीम का, राउंड विकेट बॉलिंग देते हुए। थोड़ी सी फेडरेशन में थोड़ी सी यहाँ पे एडजस्टमेंट मैं कहूँगा गेंदबाज के द्वारा, और यहाँ पे मैं भी सहमत हूँ जितनी सराहना किया जाए ये बल्लेबाज का उतनी ही कम। हल्के हाथों से खेला लॉन्ग ऑफ के दिशा में, केवल 1 रन में संतुष्ट। और यहाँ पे निश्चित रूप से मुनवाबू जिस किस्म के प्लेयर है सुरेंद्र, वो यहाँ पे एंकर रोल प्ले करेंगे और उसी हिसाब से एक माइंडसेट करके मुझे लग रहा है वो आए हुए हैं बीच में। वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है। और पेश करेंगे राहुल, बहुत ही अच्छा ओवर निकलता हुआ मिस्टर अर्जू का राइट हैंडेड बॉलर। बहुत ही बढ़िया क्रिकेटिंग शॉट, जिस हिसाब से शॉट मारे मुझे लग रहा है ये राहुल द्रविड़ को मैं देख लिया। बहुत ही बढ़िया शॉट, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। छठे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 61 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक रन स्कोर तो बहुत ही बढ़िया निकलता हुआ और 4 ओवर बाकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 61 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और लेकरा टीम भी अच्छी तरह से जानता है इन लोग का साझेदारी, इन लोग का कितना बहुत ही जरूरी है मुनाबू और राहुल का। गेंदबाजी का भार आलोक के हाथ में, सामना करेंगे बल्लेबाज राहुल। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और यहाँ पे साथ देनी पड़ेगी सारे दर्शकों की, जो क्रिकेट की जान है। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था, कट करना चाहते थे लेकिन सिंगल रन चुरा लिए। इसी के साथ स्ट्राइक पे आगे मुनाबू भी जानते हैं ये इनका दुक्का पे नहीं, इन लोग अगर हाथ टोक लगाएंगे तो एक अच्छा टारगेट दे सकते हैं वजापड़ा टीम के। वजापड़ा टीम का भी बहुत ही डेंजर बैट्समैन है। फेस करेंगे मुनाबू, बहुत ही अच्छा बॉलिंग देते हुए मिस्टर आलोक, किस तरह से आलोक रोशनी करते हैं, किस तरह से बॉलिंग देके उनका टीम को उज्ज्वल करते हैं। बाकी 5 गेंदों में फिर से शॉट ऑफ गेंद और इसी के साथ भेज दिया रिवर्स शॉट हवाई यात्रा में, बैक टू बैक 6 रन। जैसे देखा इन्हीं गेंद की परख लिया था, यहाँ पे यही होता है एक अनुभवी खिलाड़ी का अनुमान। मैं सुरेंद्र बोलना चाहूंगा, परख लिया था यहाँ पे किस तरीके से गेंदबाजी होने वाली है। प्री-डिटरमाइंड शॉट खेला था, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस था इस शॉट में। ये था सीनियर खिलाड़ी का ये तजुर्बा होता है, ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है रिवर्स शॉट को लेकर। फिर से रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन कोई भी रन नहीं। और यहाँ पे प्रयास में निश्चित रूप से कहूंगा मुनबाबू के द्वारा, यहाँ पे अगर गेंदबाज को थोड़ी सी भी एक शॉट से विचलित किया जाता है तो उसका फायदा हमेशा बल्लेबाज को ही जाता है। कहीं ना कहीं उसी का प्रयास यहाँ पे दूसरे रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की थी मुनबाबू ने। अगली गेंद आलोक का सामना करेंगे मुनबाबू। और इस बार ऑफ साइड में खेला गया शॉट, वहां पे फील्डर तैनात, केवल 1 रन में संतुष्टि। एक अच्छे बल्लेबाजी की ही निशानी होती है, एक एंकर बल्लेबाज का ही निशानी होती है। जैसे ही उनके बल्ले से 6 रन निकला, दूसरा रिवर्स स्वीप यहाँ पे प्रयास किया और तीसरा गेंद पे स्ट्राइक रोटेट किया। इसी के साथ स्कोर पहुंचा 69 रन। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली, गेंदबाजी का भार आलोक के हाथ में, सामना करेंगे राहुल। फिर से शॉट ऑफ लेंथ, ये छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन ये मास्टर सचिन तेंदुलकर को फॉलो करते हैं और फलस्वरूप शॉट ऑफ लेंथ को भेज दिया हवाई यात्रा में। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया मिस्टर राहुल के द्वारा।
जैसे ही देखिए कि यहाँ पे छोटी गेंद थी, पूरी तरीके से अपना बैट चलाया, प्रहार किया पूरी तरीके से, फलस्वरूप 6 रन। और सीमा रेखा के बाहर देखिए खिलाड़ी खिलाड़ी आकाश में अपनाते हुए राहुल बैक टू बैक 2 छक्के। राहुल के बाद स्कोर पहुंचा 81 रन। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगा यहाँ पे राहुल के द्वारा, जितनी छोटे बच्चे खिलाड़ी उतनी ही उच्च कोटि का प्रदर्शन। बैक टू बैक जो छक्का लगाया था अपनी टीम के लिए, राहुल ने ಈ ಬೇರೆ ಇಟದ ಆಮೇಲೆ ಬರೀದು ತಾನೇ ಇದೆ 7 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन। धीरे से शेयर करके रन चुराना चाहते थे मुन्नू बाबू, यहाँ पे जानते हैं एक लय में आ चुके हैं राहुल को स्ट्राइक देने की कोशिश यहाँ पे, लेकिन नाकामयाब। 8वें ओवर की गेंदबाजी को हाथ संभालते हुए सुमन सामना करेंगे मुन्नू बाबू। 81 रन जड़ चुकी है, एक विशाल स्कोर में और बढ़ता हुआ टीम लैकेरा, और इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश, लेकिन चतुराई में गेंदबाजी यहाँ पे सुमन के द्वारा। मुन्नू बाबू के जैसे बल्लेबाज को यहाँ पे बांध के रखना इतना आसान नहीं होता। 8वें ओवर प्रगति पे, 8वें ओवर की तीसरी गेंद, दर्शक मैच का लुत्फ उठाते हुए, आनंद उठाते हुए सुमन की अगली गेंद, और इस बार और एक शॉट गेंद थोड़ी सी राहत के साथ ले रही है अभी की मजा पड़ा, क्योंकि तीन गेंदों में कोई रन नहीं। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग बॉलर के द्वारा, बहुत ही टेक्निकल बॉलर है मजापड़ा टीम का सुमन। फिर से लंबा शॉट मारना चाहते थे, इसी ओवर का जरूरी था मजापड़ा टीम का। बहुत ही अच्छा बॉलिंग निकलता हुआ और ओवर निकलता हुआ मजापड़ा टीम का। मेरे हिसाब से थोड़ा बैट और बॉल का अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से राहुल अभी एक्सीलेटर पे पहुंच गए, मेरे हिसाब से सिंगल रन देना चाहिए राहुल को। पहले 2 गेंद में एक छोटी सी प्रयास किया यहाँ पे मुन्नू बाबू के द्वारा कि स्ट्राइक रोटेट किया जाए, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे हुई थी। 5वीं गेंद, और इस बार बहुत ही खराब डिसीजन मैं निश्चित रूप से कहूंगा, और ये 4 डॉट गेंद की जो दबाव भी यहाँ पे सुरेंद्र वो यहाँ पे महसूस होता हुआ, ये था मेरे हिसाब से ये दबाव वाला रन, ये प्रेशर वाला रन, मेरे हिसाब से ये रन नहीं लेना चाहिए। और ये रन, ये डेंजर रन लेके इन लोग विकेट को देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत ही खराब डिसीजन। और ये लोग प्रेशर लेते हैं, 4 बॉल अगर डॉट हो जाते हैं और 5वां बॉल को इन लोग अगर सिंगल देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। पहला बॉल अगर डॉट होते हैं, सेकंड बॉल ट्राई करते हैं, नहीं होता है तो 3rd नंबर बॉल मेरे हिसाब से स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। और यहाँ पे निश्चित रूप से सुरेंद्र मुन्नू बाबू नाखुश होंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं क्या महत्व था ये राहुल का विकेट का यहाँ पे। और इसी के साथ बॉल 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 8वें ओवर की आखिरी गेंद, बल्लेबाजी का भार संभालते हुए काफी युवा कंधा, काफी युवा खिलाड़ी, यंग लाइन अप्लाई किया मानस। निश्चित रूप से एक अच्छे टोटल का यहाँ पे रणनीति बना के आई है टीम लाइकेरा। इस इनिंग समाप्त होने में अभी भी 13 गेंद बाकी, अभी भी मैच इसमें बाकी है। सुरेंद्र, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि 81 रन बोर्ड पे बन चुके हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो जिस हिसाब से ये गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है, एक गेंद में 2 रन यहाँ पे बन रही है हमेशा, तो अगर इसको मद्देनजर रखा जाए तो 13 गेंदों में और 26 रनों की यहाँ पे भरपाई हो सकती है। नहीं करवा मारे चल नमो डेंजर था ना।
और थोड़ी सी यहाँ पे दिशा में भटकते हुए और इसी के साथ 8वें ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा 82 रन। क्रीज में मौजूद और 8वें ओवर पे केवल 1 रन ही यहाँ पे खर्च किया है। कुमन में दाद देनी पड़ेगी, सराहना करनी पड़ेगी। 8वें ओवर के स्लॉग ओवर पे केवल 1 रन खर्च किया और 8वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 82 रन। और इसी के साथ और एक बम्पर प्राइज जाता हुआ, किसी भी बल्लेबाज अगर 6 बॉल में 6 चौका लगाते हैं तो हमारे पीएनबी मैनेजर सिद्धू साहब के थ्रू से 5000 रुपए का उनका इनाम। इससे पहले एक ऑफर आया था और वो ऑफर भी है, 6 बॉल में 6 छक्का जो लगाते हैं उसको 10,000 रुपये पर जोड़े की ओर से, और 6 बॉल में 6 चौका लगाने से सिद्धू सर पीएनबी बैंक मैनेजर के थ्रू से 5000 रुपए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, पूरा पीक होते हुए बहुत ही आवाज निकलता हुआ मजपड़ा टीम का उनका गेंदबाजी यहाँ पे टीम मजा पड़ा था। और यहाँ पे जैसे लग रहा है सुरेंद्र एक ठहराव सा आ गया है स्कोरिंग में, क्योंकि आखिरी जो 8th ओवर था, 8वां ओवर था, वहाँ पे केवल 1 रन ही खर्च किया था, 1 विकेट छटकाया था। और यहाँ 9वें ओवर की शुरुआत में भी आप देखिए शॉट गेंदे मजपड़ा बॉलर भी जानते हैं, बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है और बैट्समैन का कुछ पॉइंट को लोग जान लेते हैं। फलस्वरूप रिजल्ट आपके सामने था। फिर से कॉट मारना चाहते हैं, सीधा कीपर के दरकानों, पूरा प्रेशर में आते हुए लेकरा टीम। यहाँ पे सुरेंद्र में एक चीज निश्चित रूप से बोलना चाहूँगा, अगर अपने पल्ले से कहीं रन नहीं निकल रहा है, जो रणनीति यहीं पे होना चाहिए, संगे संग दूसरे बल्लेबाज आउटसाइड लाइन को यहाँ पे बल्ला थमा देना चाहिए। इको कौन है? इसी के साथ एक चौड़ी गेंद, वाइड बॉल, मेरे हिसाब से तो था 2 बॉल अच्छा निकला था और ये बॉल खराब, मेरे हिसाब से खराब। और लेखा टीम को अभी स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए, डॉट बॉल तो उनका परेशानी में आ जाएंगे। फिर से डॉट बॉल, सॉरी वाइड, एक चौड़ी गेंद, खराब बॉलिंग मेरे तरफ से था, मेरे ओर से मैं बोलूंगा ये खराब बॉलिंग। 2 बॉल बहुत ही अच्छा निकले था, लेकिन 2 अतिरिक्त रन और 2 अतिरिक्त बॉल, और इस बॉल में अगर रिजल्ट अगर अच्छा निकल जाता लेकरा टीम का तो अच्छा ही होगा। निश्चित रूप से सुरेंद्र सहमत हूँ मैं आपसे। और इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश नाकामयाब, और यहाँ पे सीनियर प्लेयर जितेंद्र को जाके बात करनी होगी, क्योंकि 3 दौड़ गेंद आ चुकी है इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी में निश्चित रूप से कहूंगा, यहाँ पे गेंदबाज के द्वारा पूरी तरीके से अपने रणनीति में अपना अनुभव का इस्तेमाल करते हुए छोटे मार गए, छोटे नहीं गया खेलना चाहते तो ऑन साइड में गेंद गई ऑफ साइड में पॉइंट की दिशा में। 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने और स्कोर पहुंचा। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग देते हुए बॉलर पूरा दबाव में आते हुए लेकरा टीम का ये होम ग्राउंड है, ये पिच को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जानते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस टाइप का रिजल्ट। और इसी के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया 85 रन, 85 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट। फेस करेंगे मुनाफू राउंड विकेट बॉलिंग देते हुए। फिर से चौड़ी गेंद, ये चौड़ी गेंद हर गेंदबाज की एक कमजोरी बन चुकी है यहाँ पे सुरेंद्र, और जितनी अपने रन बढ़ती जाएगी उतनी ही मैं निश्चित रूप से कहूंगा यहाँ पे मुनाफा होता जाएगा टीम लेकरा के लिए। और यहाँ पे थोड़ी सी तालमेल में गड़बड़ी हुई थी, हालांकि यहाँ पे रन नहीं था। अच्छा निर्णय यहाँ पे मानव के द्वारा, और सही समय पे मुन्नू बाबू ने खुद को पीछे ढकेला, स्कोर पहुंचा 86 रन। इस ओवर में केवल 4 रन आए हैं
आखिरी 3 ओवर, शेष 3 ओवर मजापड़ा टीम ने अपना पासा पलटा है। सुरेंद्र, अगर आप इसमें सहमत हो? मेरे हिसाब से तो बहुत ही सहमत हूँ मजापड़ा टीम का। बहुत ही बढ़िया शॉट और सीधा सीमा रेखा के इसी का जरूरी था लेकरा टीम का। और इसी के साथ स्कोर पहुंचा 90 रन 9वें ओवर के समाप्ति के बाद। आखिरी 6 गेंद से 9 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 90 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी क्रीज में मौजूद सलामी बल्लेबाज मोनू बाबू और उनका साथ दे रहे हैं मानस, मेरे साथ मेरे साथी भाष्यकार खान जी। कल पहला और 4 के बीच आखिरी मैच खेला गया था, सेकंड क्वार्टर फाइनल, जिसमें सौरा टीम ने आखिरी ओवर में 28 रन देना था और 102 रन का टारगेट दिया था 400 के सामने में। ये आखिरी ओवर है, देखते हैं मानस क्या कर पाते हैं। 15 रन के दौरान जुड़े तो 6 मार कम से कम 110 रन का टारगेट होना चाहिए। गुट्टे 2000 को लंबा की तरफ और 4 रन के बाउंड्री के बाद अच्छा शुरुआत आखिरी ओवर का जब सामना करेंगे मानस। बॉलिंग कर रहे किरण, मजा पड़ेगा 8वां और 9वां ओवर काफी अच्छा रहा। 8वां ओवर में कुल 1 रन दिए थे, 9वां ओवर में 4 रन, उसमें 3 8 रन इसमें वाइड है। बैट्समैन के ऊपर बॉल था, वहां से मारना चाहते थे, बॉल गया फाइनल की तरफ। जब तक वापस आता एक रन आराम से ले गया बैट्समैन ने। अरे वाइड का इशारा, 2 रन का इजाफा, स्कोर हो गया 96। 5 गेंद से अभी भी एक अच्छा टोटल की अपेक्षा करते हुए टीम लाइकर और सारे दर्शक। और यहाँ पे अच्छी कोशिश और ये गेंद सीधा जा रही है सीमा रेखा के बाहर। और इसी के साथ 100 रन पूरे टीम लेकर के लिए। 10 रन के बाद तो बहुत ही खराब बॉलिंग हो रहा है, छोटे लेंथ बॉल दे रहे हैं जिसका खामियाना भुगतना पड़ रहा है बॉलर को, मजापड़ा टीम को। इसका पहला 2 ओवर पूरा हावी हुए थे लेकर टीम के ऊपर, लेकिन अभी तक 100 रन का टारगेट अभी तक दे चुके हैं, यानी कि 10 ओवर के 10 टारगेट। अभी भी 2 बॉल या 3 बॉल 4 गेंद बाकी है, 4 गेंदें और बाकी है और कम से कम 10 रन होना चाहिए। और यहाँ पे लाइकरा टीम के लिए अच्छी सूचना ये है कि काफी अनुभवी खिलाड़ी, काफी आक्रामक बल्लेबाज मोनू बाबू अभी भी क्रीज में मौजूद स्ट्राइक लेते हुए। और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा ये बल्लेबाज चारों गेंद का स्ट्राइक ले। और इस बार केवल 1 रन लेग बाई के तौर से स्कोर पहुंचा 101 रन। स्ट्राइक में वापसी मानस का, अच्छी वापसी में कहूंगा यहाँ पे गेंदबाज। अभी दर्शकों का मांग है 6 रन। जुड़े तो आखिरी 3 गेंद मारा ही दिखटे चलो 4 भाग। और इसी के साथ चौड़ी गेंद का इशारा, स्कोर पहुंचा 102 रन। लगता था छक्का जरूर होता और 6 की जरूरत है अभी। एक खराब ओवर निकलता हुआ मजापड़ा टीम के लिए और एक अच्छा ओवर निकलता हुआ लेकरा टीम के लिए, जिस ओवर का जरूरी था। बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। इसी के साथ सीमा रेखा के बाद 6 रन। पब्लिक जिस हिसाब से डिमांड कर रहे थे उसी का रिजल्ट देते हुए लेकरा टीम का मानस और खराब ओवर निकलता हुआ मजापड़ा टीम का। बहुत ही लंबा 6
सीधा गेंद को पहुंचा दिया हॉस्पिटल सीधा ट्रीटमेंट करने के लिए और फिर से गेंद आ गया ट्रीटमेंट हो गई। लेकर हाईएस्ट स्कोर बॉल बॉल दो से माटी राख दी पूरा आग दी ऐसा बोल दे राजेश। अगर 3 छह हो गया तो अभी चाहिए 36 में अला 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 राजेश अला बोल कितने बोल फिर पहुंचा 114 रन आखिरी गेंद 10वें ओवर की और ये इनिंग्स निश्चित रूप से एक बड़ी हिट की मांग होगी सारे दर्शकों को। अभी चौका मार दी और इसी के साथ 10वें ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति के बाद 114 रन 115 रन का यहाँ पे टारगेट सेट किया टीम मजा बढ़ा के लिए।